एक छोटी सी कहानी इस बात के ऊपर आती है कि एक बार बारिश हो रही थी और स्कूल में कक्षा लगी हुई थी। होती हुई बरसात के बीच में टीचर ने बच्चों से पूछ लिया कि कोई तुम्हें 100 रुपए दे तो तुम उस 100 रुपए से क्या खरीदोगे। तो बच्चों ने हाथ खड़े करने शुरू किए। मास्टर ने पूछना शुरू किया। एक ने कहा मैं तो चॉकलेट खरीदूंगा 100 रुपए की। ओके। दूसरे ने हाथ किया, खड़ा किया, मैं क्रिकेट का बैट खरीदूंगा। ओके। फिर तीसरी एक बालिका खड़ी हुई, कहा कि मैं एक बहुत बड़ी गुड़िया खरीदूंगी। तीसरी ने कुछ और मनपसंद की चीज बता दी, टॉफियां खरीदूंगी। तो एक बच्चा उसमें बैठा हुआ था, तो उसने हाथ खड़ा किया। टीचर ने कहा कि बड़े गंभीर नजर आ रहे हो, क्या बात है। कहा कि मैं 100 रुपए से अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। टीचर ने कहा चश्मा तो तुम्हारे पापा भी दिला सकते हैं तुम्हारी माँ को। तो बच्चे की आंख भर आई, कहा कि मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा नहीं रहे। और मेरी माँ गली मोहल्ले के लोगों के कपड़ों की सिलाई करती है और अब उनकी कुछ नजर कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आती है। और मेरी माँ सिलाई करके ही मुझे पढ़ाती है। तो अगर मुझे इस वक्त 100 रुपए मिल जाए तो मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। बच्चे के मुख से ये बात सुनते ही टीचर की आंखें भर आई। उठकर आया, बच्चे को गले लगाया, सिर पर हाथ रखा और कहा बेटा तूने अपनी जिंदगी में असली कमाई कर ली है। तभी जेब से 200 रुपए निकाले कि ये 100 रुपए से तू अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदना, और ये 100 रुपए मैं तुझे उधार दे रहा हूं दूसरे। जब तू बड़ा आदमी बन जाए, ऐसा अच्छा आदमी बन जाए कि तेरी पीठ थपथपाते हुए मुझको गौरव महसूस हो, तब ये मेरे 100 रुपए लौटाने जरूर आना। मैं उधार इसलिए दे रहा हूं कि ताकि उधार को देना तुझे याद रहे और तू इसे लौटाने आए। लौटाने आएगा तो मैं देखूंगा तू क्या बना। तो ठीक 20 वर्ष के बाद वही बरसात हो रही थी, क्योंकि कुछ गुजरता है, कुछ दोहराता है इतिहास। तो एक एम्बेसडर कार रुकी। होती हुई बरसात में सेवक ने छतरी तानी तो एक नौजवान आ रहा है और एक वृद्ध टीचर के चरणों में एक सिर झुकाया। तब वो 100 रुपए पकड़ाए कि आप मुझे भूले तो नहीं।
ये 100 रुपए हैं, और माँ के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से आज मैं जिला कलेक्टर बन गया हूं। मेरी माँ बहुत खुश है, और ये आपका आशीर्वाद है। टीचर ने कसकर उस नौजवान को गले लगा लिया और कहा, बेटा, ये तुम्हारी भावनाओं की कमाई है। जो दूसरों की सोचता है उसको कोई कमी नहीं रहती। तो ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि लेने की चाहत तो हम हर किसी में रहती है, लेकिन देने की चाह भी हमारे अंदर होनी चाहिए। और दें तो निस्वार्थ होकर के दें, भाव से दें, भावनाओं से दें, सामने वाले का भला सोच के दें। यही विशेषता आप सभी को और हम सभी को विशेष बनाती है, और इसी विशेषता के लिए हमारा जन्म हुआ है। धन्यवाद।